अब बड़ा हो, जाति से बड़ा हो, पैसे से बड़ा हो तो आपको टिकट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। राजद में मुसलमानों का भविष्य नहीं देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं से भी नहीं देखा। अगर भविष्य बनाते वो लोग तो आज जहाँ पर है दलित, मुस्लिम और छोटे कास्ट के लोग जितने भी हैं वहाँ पर नहीं होते। ये सेकुलर पार्टी है। एमआईएम सेकुलर है? सेकुलर है, लेकिन सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। किसी ने बोला कि खाली मुसलमान का वोट चाहिए मुझे? सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, दलित सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं, यादव भी सपोर्ट कर रहे हैं। तेजस्वी बोल रहे हैं कि 25 में हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, वो आने दीजिए ना, चुनाव आने दीजिए, वहाँ पे मालूम पड़ेगा कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, कौन संसद बन रहा है, सब मालूम पड़ेगा। आप बड़ूराज से तैयारी भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल तैयारी कर रहा हूँ। चुनाव लड़िएगा? लड़ूंगा। विधानसभा चुनाव से पहले एमआईएम बिहार में तैयारी शुरू कर दी है और देखिए अफरोज साहब जो मुंबई में बिजनेसमैन हैं, अभी इन्होंने एमआईएम की पार्टी ज्वाइन की है। बिहार में और भी पार्टियां हैं, आपने एमआईएम ही क्यों ज्वाइन किया? नहीं, मुझे बेटर एमआईएम ही लगा, इसके लिए मैं एमआईएम में आया। बाकी जगह बहुत ज़्यादा ऊंच नीच, छोटा बड़ा देखा जाता है। यही एक पार्टी है जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं चलती। बाकी पार्टियों में सब कुछ बहुत कुछ देखा जाता है। अब बड़ा हो, जाति से बड़ा हो, पैसे से बड़ा हो तो आपको टिकट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे राजपूत भूमिहार को भी मिल रहा है, दलितों को भी मिल रहा है, मुस्लिमों को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। ये सेकुलर पार्टी है। एमआईएम सेकुलर है? सेकुलर है, लेकिन इस पर इल्जाम है कि सिर्फ एक विशेष वर्ग को साथ लेकर चलती है, मुसलमानों को बढ़ाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो जो हमारे राणा रंजीत साहब है उनको टिकट नहीं मिलता। ऐसा है नहीं, तभी उनको टिकट मिला। इलेक्शन भी लड़े वो, अभी भी हैं एमआईएम में, तो वो कैसे आए? अगर जातिवाद पे अगर खाली पार्टी करते, मुस्लिमों के लिए खाली पार्टी होती तो ये चीज़ नहीं होता। लेकिन सिर्फ अभी जो एक विशेष मुसलमान का जुड़ाव है और सिर्फ इनके वोट से आप कैसे जीतिएगा? तेजस्वी के पास जाइएगा तो हाँ यादव का वोट है, सभी वोट है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। किसी ने बोला कि खाली मुसलमान का वोट चाहिए मुझे? सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, दलित सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं, यादव भी सपोर्ट कर रहे हैं। राजद में मुसलमानों का भविष्य नहीं देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं से भी नहीं देखा। अगर भविष्य बनाते वो लोग तो आज जहाँ पर है दलित, मुस्लिम और छोटे कास्ट के लोग जितने भी हैं वहाँ पर नहीं होते। बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफें हैं, उसके बाद हमें आना पड़ा है। नहीं, कहा जाता है कि बिहार में राजद जो है मुसलमान यादवों की मजबूत पार्टी है, सबको बढ़ाती है, मुसलमानों को, यादवों को। भले से वो रहे होंगे, अभी तो हमें नजर नहीं आ रहा है। अभी आपको उसमें नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा है, कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। तेजस्वी बोल रहे हैं कि 25 में हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, वो आने दीजिए ना, चुनाव आने दीजिए, वहाँ पे मालूम पड़ेगा कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, कौन संसद बन रहा है, सब मालूम पड़ेगा। अभी हम लोग अपने पार्टी पे काम करेंगे। हम तो हमारे पार्टी से जुड़े, हमारा फर्ज बनता है हमारे पार्टी को आगे बढ़ाऊं, मैं आगे बढ़ूं, मेरी पार्टी आगे बढ़े, आवाम आगे बढ़े। जो लोग हमें वोट करेंगे सबसे पहले उन्हें आगे बनाना है। मैं ये थोड़ी ना सपना देखना है कि मतलब मुझे विधायक बनना है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। भाई आप लोगों के लिए काम करेंगे तभी तो आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अभी आपने जब ज्वाइनिंग करी तब आपने कहा कि मुसलमानों की आवाज एमआईएम सिर्फ है, क्या तेजस्वी आवाज नहीं उठा रहे हैं? तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि कोई मुसलमानों की तरफ देखेगा तो ईट सीट बजा देंगे। ठीक है, वो बोलना है, बोल रहे, अच्छी बात है, करेंगे तो और अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं? करेंगे तो और अच्छी बात है। कर नहीं रहे क्या? वही कह रहा हूँ, करेंगे तो और अच्छी बात है। कहीं किए हैं तो हमने तो नहीं देखा है। आपने नहीं देखा है। जब हम देखेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से। तो कौन है बिहार में जो मुसलमानों की आवाज बुलंद कर रहा है या पूरे देश में? पूरे देश में हमारे हिसाब से तो हमारा जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है वही दलितों और मुसलमानों का आवाज है अभी के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे तो वही है। तेजस्वी नहीं है, तेजस्वी बोले ईट सीट बजा देंगे, कोई देखेगा। ठीक है सर, उनका बोलने का काम है, बोल रहे हैं और अच्छी बात है। अगर वो करेंगे ऐसा तो बहुत अच्छी बात है। आवाज बन के रहें, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए आवाज। कौन देगा? अगर बिहार के अंदर वो राज कर रहे हैं तो उनका फर्ज बनता है कि वो सबके साथ रहे। हम भी आएंगे तो हम सबके साथ रहने वाले हैं। मुस्लिम, हिंदू, दलित ये सब थोड़ी ना करना है हमें। नहीं करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको ये कहा जाएगा कि मुसलमान इसलिए एमआईएम में चल गया, तो आप तो नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ की जनता तो बोलेगी। आप बड़ूराज से तैयारी भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल तैयारी कर रहा हूँ। चुनाव लड़िएगा? लड़ूंगा। टिकट मिलेगी। हमारी असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे जो प्रवक्ता साहब हैं, सब जितने लोग हैं एमआईएम से जुड़े हुए कोशिश करेंगे हमको टिकट दिलाने का। अगर हमको टिकट मिलती है तो हम इलेक्शन लड़ेंगे बड़ौदा। वहाँ तो आपसे पहले से दिग्गज नेता वहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है सर, कभी कभी छोटे लोग भी काम कर जाते हैं, देखेंगे, हम कोशिश करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, तो अफरोज साहब थे, आज इन्होंने एमआईएम ज्वाइन किए। राणा रंजीत साहब जो तिरहुत के प्रभारी हुए और आफ्ताब साहब, उनके द्वारा इनको एमआईएम पार्टी में ज्वाइनिंग कराई गई है। और इन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य एमआईएम के साथ है। एमआईएम सेकुलर पार्टी है, बड़ी
अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सबको साथ लेकर के चल रही है। रही बात मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने के लिए, तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही है जो आवाज़ उठाते हैं। तेजस्वी सिर्फ बोलते हैं, बोलने के अलावा अगर उनके लिए काम करे, आवाज़ उठाए, तो हम उस पर देखेंगे और उनको उठाना चाहिए।